1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और इसको लेकर चाहे सिविल सोसाइटीज़ हों या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हों, सभी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। बार एसोसिएशन ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। मेरे साथ एम.के. भारद्वाज साहब हैं। भारद्वाज साहब, जिसको लेकर पहले अटकलें थी और लोगों के बीच में एक ना वो फैलाया जा रही थी बात कि प्रॉपर्टी टैक्स आने वाला है, लेकिन कब आएगा नहीं पता था। अब फाइनली डेट आ गई है, एसओ आ गया है। बार इसको लेकर आगे किस तरह से लोगों का ये मुद्दा उठाने को तैयार है? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियरली जो पब्लिक का व्यू है आपके सामने रख दिया। जिससे मेरी बात हुई है, आप हमारे बार के 5000 के आसपास मेंबर्स हैं। आप किसी भी हमारे जो मेंबर हैं इनसे बात करिए, हर एक आदमी इस एसओ के ख़िलाफ़ है। जम्मू एक छोटा सा शहर है, आप हिस्ट्री देखें तो ये पहाड़ी पे एक बसा हुआ शहर है। इसको आप बॉम्बे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसको आप चंडीगढ़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं हैं। हम बेसिकली उम्मीद करते थे कि आने वाला जो टाइम है हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली हम एक अच्छी भली स्टेट थे, हमारा स्पेशल स्टेटस था। आपने स्टेट से हमें नीचे ला करके यूटी बना दिया। यूटी बनने के बाद हम कुछ चीज़ों की उम्मीदें कर रहे थे, शायद हमारे नौजवान जो हैं उनके लिए यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आपके सामने है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं हुआ, यहाँ प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं हो रहा। स्टेट में जो सर्विसेज थी, पोस्टें आज की डेट में भी खाली हैं। तो हर तरीके से लोग पीछे जा रहे हैं। इकोनॉमिकली लोग जो हैं वो वीक होते जा रहे हैं और साथ में इस टाइप की जो टैक्सेशन है ये लोगों पे आप ठोप रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के पहले इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए। पहले हमें चंडीगढ़ और बॉम्बे के लेवल पे रेज करके लेके जाओ। पहले हमें स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट दो, जैसे हिमाचल प्रदेश है। हम किसी जगह पहुँचे तो सही, उसके बाद आप जो यहाँ के इलेक्टेड लोग होंगे उन पर ये चीज़ें छोड़ दीजिए कि आप फैसले करिए कि किस किस एरिया में टैक्सेशन होनी चाहिए, उनको ये फैसले लेने दीजिए। जिन लोगों को जम्मू की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जिनको जम्मू की डेमोग्राफी जो है उसका नॉलेज नहीं है, जो लोग जम्मू का कल्चर नहीं समझते, जिन लोगों को ये नहीं मालूम है यहाँ क्या रिसोर्सेज हैं, उन लोगों को ऐसे फैसले ऑफिस में बैठ के नहीं करने चाहिए। पॉपुलर गवर्नमेंट होती शायद इस तरह का फैसला नहीं लेती। ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स बाहर के हैं जिनको ज़मीनी स्तर की नॉलेज नहीं है। वहीं आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है, इसको लेकर आने वाले समय में चाहे बार हो, चाहे चैम्बर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो या फिर दूसरी सिविल सोसाइटीज़ हैं, सभी एक मंच पर ये आने को तैयार हैं इस मुद्दे को लेकर? मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसा इशू है जो हर एक सिटीज़न जो है हमारा, हर एक रेजिडेंट जो है हमारा यहाँ का, उसको अफेक्ट करता है। और मैं ये समझता हूँ कि सभी लोग इकट्ठे हैं, सभी लोग यूनाइटेड हैं और यूनाइटेडली ये लड़ाई लड़ने के लिए हर एक इंसान आज की डेट में, जो मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ है टेलीफोनिकली और 1 to 1 जो लोग मुझे मिले हैं, वो सारे इसको अपोज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। और उन्होंने ही मुझे कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और इमीडिएटली एलजी साहब से अपील करिए कि इस एसओ को इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। अगर नहीं होता है देन उसके लिए आगे का क्या? एजिटेशनल पाथ। बार की हिस्ट्री आपको मालूम है। बार जो है ये इट इज़ पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑफ जम्मू। और जब जम्मू के लोगों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ जहाँ जहाँ बेइंसाफ़ी हुई है, बार हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है और आने वाले टाइम पे भी लोगों के साथ रहेगी। 2 साल कोविड ने ख़राब किए, 370 हटा, उस समय भी बड़ी सारी चीज़ें जो थी वो बंद रही, मतलब कह सकते हैं कि खुलेआम नहीं चल रही थी। बीच में टूरिज़्म भी ब्लॉक हो गया था। टूरिज़्म से रिलेटेड ही हमारी स्टेट है, लोगों की इकॉनमी यहाँ पर है नहीं है, ज़्यादा इसी पर बेस्ड है। आपको लगता है कि अभी जिस तरह से 8 राज्यों में चुनाव है और पिछले कई चुनावों में बीजेपी 370 के लिए बोल चुके हैं कि उसने हटा के जम्मू कश्मीर में जो है विकास ही विकास कर दिया है, तो ये जो चीज़ है प्रॉपर्टी टैक्स लगाना, इसको लेकर वो एक और अपनी इस तरह की छवि बनाएगी लोगों के बीच में कि देखिए जी हमने तो 370 हटाया था, ये उसी के ही बीच में एक बेनिफिट है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा? देखो, हमें तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा। जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, आप किसी से भी बातचीत करिए, उनको कोई बेनिफिट इसका नहीं हो रहा यूटी बनने का, या जिस इस टाइप के जो फैसले ये कर रहे हैं उनसे कोई बेनिफिट पब्लिक को नहीं हो रहा। इसका बेनिफिट ये स्टेट के बाहर ले रहे हों तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो इनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा क्या है उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी एंटी
पब्लिक एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं, ऑर्डर्स हैं, वो इमीडिएटली विड्रा होने चाहिए और इंश्योर करें कि जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ हो। लोगों का ट्रस्ट बीजेपी ने ब्रेक किया, लोगों ने इनको अपनी तरफ से जिता के भेजा था, उम्मीदें थी बहुत सारी। ये मेरे से आप ज़्यादा जानते हो, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ज़्यादा लोगों के व्यूज़ लेते हो, आप लोगों से बात करिए। आपको कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो बिल्कुल बैलेंस्ड कॉमन मैन आप देखिए वो हमेशा इनके फैसलों से नाराज़ है और अपनी नाराज़गी ओपनली एक्सप्रेस भी कर रहा है। तो अब साफ तौर पे अल्टीमेटम यहाँ पर बार एसोसिएशन ने भी दे दिया है कि अगर सरकार इस एसओ को वापस नहीं लेती है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, तो आगे आने वाले समय में बड़ी एजिटेशन के लिए सिविल सोसाइटी, बार, तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हैं और उसको लेकर सरकार को तुरंत निर्णय लेना होगा।